रहा है, ये आपको तय करना है, देखना है। एक एग्जांपल देता हूँ, आई एम गिविंग यू अ वेरी क्विक एग्जांपल। एक कॉल सेंटर एम्प्लॉय के लिए की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, है ना? तो कुछ बातें होंगी, जैसे कि उसका टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, है ना? अगर वो एक कॉल रिसीव कर रहा है तो जिस प्रॉब्लम के लिए उसको कॉल करते हैं उसका टेक्निकल नॉलेज होना उसके लिए आवश्यक है। करेक्ट। तो ये की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हो गया कि ही शुड हैव द की की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड प्रॉपर होने के लिए ही शुड हैव अ गुड टेक्निकल नॉलेज। ओके, नेक्स्ट हो गया कर्टसी एंड फ्रेंडलीनेस। क्या वो कर्टियस है और क्या बातों में वो फ्रेंडली है ना? उसे अननेसेसरी बातों पर हीट अप नहीं होना है, एंग्री नहीं होना है। कस्टमर अगर नॉन टेक्निकल है, उसे कुछ बात नहीं समझ में आ रही है, तो भी उसे फ्रेंडली तरीके से उसे रिजॉल्व करवाना है, उसे उसे सॉल्व करना है, राइट? सो दैट इज कॉल्ड कर्टसी एंड फ्रेंडलीनेस। तीसरा पॉइंट है कि स्पीड विथ विच द कॉल वाज आंसर्ड, राइट? क्योंकि कॉल सेंटर एम्प्लॉय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस स्पीड से वो कॉल आंसर्ड हो रहा है, राइट? सो अगर वो उनके लिए स्टैंडर्ड्स तय करने के लिए बहुत जरूरी होता है ना कि वो एक घंटे में कितने कॉल्स ले रहे हैं और एक दिन में कितने ले रहे हैं, एंड हेंस डेफिनेटली एक मंथ में कितने ले रहे हैं। सो ये की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है। अब आपको ये देखना है कि आपके बिजनेस में ये की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कैसे तय होगा और आप उसे कैसे मेजर करेंगे, है ना? फोर्थ फैक्टर है कि नंबर ऑफ कॉल्स रिक्वायर्ड टू गेट अ प्रॉब्लम सॉल्व, है ना? कितने कॉल उसको लग रहे हैं कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने में, इसका नंबर डेफिनेटली कम होना चाहिए। कम कॉल्स में उसे जल्द से जल्द सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को, राइट? सो अगर वो ये कर पा रहा है तो ये उसकी सक्सेस है, नहीं कर पा रहा है तो ये उसका वो की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कमजोर है। इस पे मार्किंग करें। मेरा ये सब बताने का जो मोटिव है वो ये है कि आप ऐसे 7-8 फैक्टर बना दो कि आपको, आप जगह एक जगह लिख लो कि मेरे बिजनेस में ये 7-8-10 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी रेटिंग 1 से 5 तक हर महीने में अपने एम्प्लॉय की करूंगा। कि क्या उसको मेरे प्रोडक्ट्स का टेक्निकल नॉलेज है, क्या वो कर्टियस और फ्रेंडली है मेरे कस्टमर्स के साथ में, है ना? क्या उसकी अगर स्पीड का बात है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो डेफिनेटली क्या वो स्पीडीली रिटेल में काम कर रहा है? अगर आप एक सुपरमार्केट हैं या एक टिल पे व्यक्ति काम कर रहा है तो उसकी स्पीड भी इंपॉर्टेंट है। क्या वो स्लोली तो नहीं कर रहा है ना? सेकंड लास्ट फैक्टर है कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या वो कम्युनिकेट कर पा रहा है अपनी बात को, रख पा रहा है अपनी बात को, राइट? कम्युनिकेशन इज नॉट इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट इंग्लिश ओनली, इट इज अबाउट कम्युनिकेटिंग। क्या वो अपनी बात को रख पा रहा है कस्टमर के सामने, भले हिंदी हो, भले लोकल लैंग्वेज हो या इंग्लिश हो, है ना? तो क्या वो उस चीज को प्रॉपरली रख पा रहा है, राइट? क्या उसमें पेशेंस है, इज ही पेशेंट इनफ, है ना? धैर्य है उसमें, वो बात को सुनता है, क्या उसे रिजॉल्व करता है ना? जैसे हम कहते हैं कि उसमें धैर्य की कमी है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपके बिजनेस में ये इनमें से कोई फैक्टर इंपॉर्टेंट है तो आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, या आप खुद तय कर सकते हैं कि आपके बिजनेस में कौन सा फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आप उसे नोट करें, वो की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हो गया आपके इधर का। और फिर उसकी हर महीने की रेटिंग अपने एम्प्लॉय की करें, चाहे तो वीकली आप 15 दिन में भी कर सकते हैं, है ना? और फिर उसको एनालाइज करें, उस केपीएस को, की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को एनालाइज करें। देखें आप कैसे एनालाइज करेंगे, कस्टमर के आंसर्स लीजिए आप कि क्या, जब आप मेरी शॉप पे आते हैं, देखिए एक फीडबैक फॉर्म होता है ना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मगर उसको लेने का भी तरीका होता है। उसे आप सब, जब आप उसको रजिस्टर के तौर पे सामने रख देते हैं और एम्प्लॉय जब सर्विस देने के बाद खुद ही उसे ओपन करके देता है आपको रजिस्टर को और बोलता है कि प्लीज इसको मेरी नजर के सामने भर दीजिए कि आपको क्या लगा, सर्विस कैसी थी, तो वो एक सही मेजर नहीं होता है, क्योंकि वो अच्छा लिख के जल्द से जल्द निकलना चाहता है ना? वो डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाहता है, राइट? सो दैट इज नॉट अ प्रॉपर की परफॉर्मेंस मेजर, राइट? तो पहले तो आप कस्टमर्स के आंसर्स को एनालाइज करें, पहले तो इकट्ठा करके सही तरीके से एनालिसिस करें, एग्जामिन करें उसके सेटिस्फेक्शन के लेवल को। ये आपको बार बार तय करना है कि क्या मेरा कस्टमर सच में मेरी सर्विस से, मेरे सर्विस से सेटिस्फाई हो रहा है। The company can derive which factors have a greatest impact on the customer's perceived level of satisfaction। देखिए आपका सोचना कि मेरे ग्राहक के लिए क्या अलग है और ग्राहक का सोचना कि उसके लिए क्या अलग है, इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है। तो आपको कस्टमर का परसीव्ड लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन लेना है, कस्टमर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है,
है, किन चीजों पे कस्टमर आपको नाप रहा है या मेजर कर रहा है, आप उन बातों का ध्यान रखें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप आपकी बातों में या तो मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए, और अगर हुआ तो वो फिर एक प्रॉब्लम वाली बात है, राइट? सो कस्टमर्स परसीव्ड लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शुड बी देयर। कस्टमर किस चीज को इंपॉर्टेंस देता है आपकी शॉप पे जब आता है, उसे ढूंढें और उसे करें, करेक्ट, है ना? इन ये पॉइंट्स कैसे लगे आपको, कहना की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स पे, है ना? आप कुछ शेयर करना चाहें तो प्लीज शेयर करें। अगर आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो प्लीज पूछें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आज का मेन एम भी ये था, है ना? एंड आई वांटेड